मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में खेल का मैदान अब विवाद का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। नजरबाग ग्राउंड की फुटबॉल कोच नम्रता सिंह ने पुलिस अधीक्षक को 16 जनवरी को शाम 5 बजे आवेदन सौंपकर खिलाड़ी निशा और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोच का दावा है कि निशा अपनी गलत गतिविधियों को छिपाने के लिए उन पर झूठे आरोप लगा रही है। बता दें कि हाल ही में खिलाड़ी निशा ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोच नम्रता सिंह ने उनके पुरस्कार की राशि नहीं दी है। इसके जवाब में कोच नम्रता सिंह ने दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा कि निशा ने सांसद खेल की कबड्डी टीम की 1500 रुपये की राशि प्राप्त कर ली है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। कोच के अनुसार यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने निशा और उनके साथ आने वाले लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ की जा रही गलत गतिविधियों का विरोध किया था। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना ने बताया कि कोच और खिलाड़ी दोनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और साक्ष्यों के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आज एसपी मैम के ऑफिस आए हैं। हम लोग फुटबॉल टीम के मेंबर्स हैं और ये हमारी मैम हैं कोच हम लोग की। इनने हम लोग को संसदीय महोत्सव के सारे पैसे मतलब उनसे बूट दिलाए हैं हम लोग को, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू करना चाहते थे तो पैसे खर्च हो जाते और इन्होंने हमारा इतना सोचा है कि मतलब इन्हीं ने कहा था कि हम बूट्स दिला देंगे आप लोगों को, तो इन्होंने हम लोग को बूट्स दिलाए और इनने हम लोग के बिल्कुल भी पैसे नहीं खाए हैं। और वो जो निशा खातून नाम की लड़की है वो मैम के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है और वो हम लोग को आके मैम की गैर हाजिरी में ग्राउंड आके हम लोग को धमकाती थी। कई बार वो दो लड़कों को भी लेके आई थी। एक दिन उन लड़कों ने हम लोग के साथ बदतमीजी भी की है और फालतू के वर्ड्स भी बोलते थे वो लोग, और एक दिन हाथापाई भी कर रही थी वो हम लोगों के साथ में। और मैम को भी उसने बहुत गंदा गंदा बोला है और ऊट पटांग वर्ड्स का उधर यूज़ किया है ग्राउंड में। और मैम से भी उसने ये कहा था कि तू ग्राउंड में मत दिख जाना। ऐसा सुनने में आया था कि जो हमारी बहन नम्रता बेटी है वो फ्री में बहनों को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल मैच का नेतृत्व करती है, उनको सिखाती है, परिवार वालों का जो विश्वास है उसको लेकर के उसको खिलाती हैं बहनों को। तो जो बाद में जो विवाद हुआ है क्या बोलते हैं अपने सांसद महोत्सव में, तो मेरे पास और भी जानकारी है, लेकिन जो विवाद हुआ है वो निष्क्रिय करना चाहिए उसको चीज़ को। वो कोई वो नहीं है और इसके ऊपर जो लांछन लगाए जा रहे हैं पक्षपात ना हो, ऐसी उसके साथ निर्णय होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि आगे बढ़ने वाली बहनों को और आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ाया जाए ताकि इस बहन का भी मनोबल होती हैं। और मेरे पास कई बार कई लोगों का फ़ोन भी आया और उसमें हमारी हिंदू बहनों के साथ टारगेट किया जाता है। जैसा कि शुरू में चला था लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद और अब आ गया खेल जिहाद, जो बिल्कुल हम सहन नहीं कर सकते उसको। हम मैं चाहते कि आपके माध्यम से एसपी मैडम के माध्यम से और जो अपनी मैडम गई हैं उनके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो इसकी और बहनों को निर्णय मिले और नम्रता को निर्णय मिले। मालती रेकवार विश्व हिंदू परिषद की प्रांत की सत्संग प्रमुख। फुटबॉल टीम है उसमें जो गर्ल्स टीम है वो रेडी कराई गई थी। गर्ल्स टीम में स्टार्टिंग में जब लड़कियों को जोड़ा जा रहा था तब मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें कि 16 लड़कियों का होना अनिवार्य था, जिसमें कि मेरे पास 17-18 लड़कियां महोत्सव तक तैयार हो गई थी। पर निशा खातून का नाम लिखने के बाद भी वो कंटिन्यू ना प्रैक्टिस में आई, तो उसके स्थान पे मुझे अन्य दूसरी लड़कियों को उसका स्थान देना पड़ा। निशा खातून ने ना ही ब्लॉक लेवल खेला, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, ना विधानसभा खेला, सीधा लोकसभा के फाइनल में वो भी हाफ मैच के दौरान में वो वहाँ पे आई। मेरी एंट्री के बगैर वो मुझसे बहस करने के बावजूद वहाँ पे घुस गई, जिसका विरोध मेरी बाकी की बच्चियों ने भी किया था, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने भी बच्ची समझ के उसको उस समय छोड़ दिया। उसके बाद में जब धनराशि प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मेरी टीम का तीसरा स्थान आया था फुटबॉल टीम में, जिसकी धनराशि मुझे 11,000 रुपये सांसद कार्यालय से प्राप्त हुई थी। जिस दिन हम सांसद कार्यालय में धनराशि प्राप्त करने के लिए गए थे, वहाँ पे मुझे पता चला कि निशा खातून कबड्डी टीम से भी खेली है और कबड्डी टीम से उसने वहीं पे कार्यालय में ही 1500 रुपये की धनराशि अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनके संग ले ली गई है। तो मतलब मुझे उस दिन ये भी पता चला कि इसने मेरे संग चीट किया है। और क्योंकि सांसद खेल में नियम था कि आप एक ही टीम गेम में खेल सकती थी, पर इसने नियम का उल्लंघन करते हुए बिना किसी को बताए
क्योंकि 2 मैदानों में ये मैच हो रहा था। फुटबॉल के लिए एक बड़ा मैदान चाहिए था, तो फुटबॉल का जितना भी कार्यक्रम था वो नज़रबाग में था और जो बाकी के इवेंट्स थे वो टेक्निकल ग्राउंड में हो रहे थे। तो ये टेक्निकल ग्राउंड में कबड्डी का खेल खेलने के बाद में यहाँ पे हमारे फुटबॉल टीम में आ गई। हमारे फुटबॉल टीम का जो मैच था वो 23 तारीख को समाप्त हो गया था, नॉकआउट मैच था। लेकिन ये यहाँ पे सेकंड डे 24 तारीख को कबड्डी भी खेली है और सेमीफाइनल खेली है, जिसमें यहाँ से इसने कबड्डी का भी फाइनल नहीं खेला, जिसमें जो कबड्डी की भी कैप्टन है प्रिंसी, उसने भी मुझे बताया कि मैम इसने हमारे साथ भी धोखा किया है, ये फाइनल के दिन नहीं आई है और धनराशि लेने के लिए यहाँ पे सांसद कार्यालय में आके हम लोगों से लड़ रही है और उन्होंने भी उसकी बदले में, क्योंकि वहाँ से भी उसका स्थान था, वहाँ से भी उनको उसकी जगह पे दूसरी लड़कियाँ लेनी आपको किस पड़ी थी। तरीके से परेशान किया जा रहा है? जी सर, हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि जब ये सारा पूरा महोत्सव सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो क्योंकि निशा खातून बिल्कुल ग्राउंड पे आ ही नहीं रही थी, टीम के संग प्रैक्टिस भी नहीं कर रही थी। मेरे द्वारा उसको कॉल भी लगाए गए कि भई आप क्यों नहीं आ रही हैं? और मैंने टीम की मेंबर से पूछा कि भई 11,000 में आपको क्या चाहिए है? आप वो बताएँ, आप पैसे लेंगे कि बूट्स लेंगे कि क्या है? तो सबका टीम मेंबरों का इकट्ठा होके कहना यही था कि मैम बूट्स ऑर्डर कर दीजिए, बूट्स मँगा दीजिए। मेरे द्वारा 13 जोड़ी बूट्स मँगा दिए गए हैं, सारी लड़कियों को प्राप्त भी कर लिए हैं। जब मैंने निशा को कॉल करके इस चीज़ के लिए बोला, तो निशा ने मुझे मना कर दिया और उसने बोला कि मुझे 1,000 रुपए की धनराशि चाहिए। तो मेरा साफ उससे कहना था कि मैं 1,000 की धनराशि केवल आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि 16 टीम मेंबर थे, तो एक मेंबर के हिस्से में 650 रुपए ही आ रहे थे। क्योंकि बाकी की बच्ची जो वहाँ पे पूरे दिन मेहनत कर रही थी, मुझे उन्हें भी देखना था, उनके माँ-बाप को भी सैटिस्फैक्शन देना था कि भाई बच्ची अगर आ रही है, तो उसे भी ग्राउंड से कुछ चीज़ें प्राप्त हों।